हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल को देखा कि जो बिलियन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यानी केमिस्ट्री के, तो उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले चैनल पर जाइए और बिलियन चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो है उसको देख लीजिए। और फिर उसके बाद ये सेकंड वीडियो है, तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि एक क्वेश्चन लगा हुआ है तो किस तरीके से लगाएंगे। आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और फिर उसके बाद प्रश्न भी लिखा हुआ है, उस प्रश्न को हल भी करना है हमें। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर मूल अंश या मूल प्रभाज की बात कर रहे हैं। अंश का मतलब होता है एक भाग, ये बताना है हमें। तो अगर दो पदार्थ, एक तो होगा विलेय एक होगा विलायक, अगर इनको घोला जाता है यानी इनको मिलाया जाता है तो एक मिक्सचर बनता है समांगी, उसी को क्या बोला जाएगा? विलयन बोला जाएगा, विलयन। तो विलयन को जब बनाया गया तो उसमें एक तो विलेय हुआ एक विलायक, दोनों के हमें मूल अंश चाहिए, यानी उनमें मोल कितने कितने हैं। जल में लाया गया तो जल के कितने मोल हैं, और फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल के कितने मोल हैं हमें ये बताना है। और ये बताना है तो सबसे पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे और फिर हम मोलों की मोल अंश निकाल पाएंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसमें कि एक तो जल है, तो जल का हमें क्या निकालना होगा? मोल निकालने हैं। और जब मोल निकालने होंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे जल का अणुभार, यानी H2O का अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार कितना बनेगा? H का परमाणु भार होता है कितना? 1, 2 लगे 2 गुणा करा दो, ऑक्सीजन का 16 होता है, इनको सॉल्व करिए 18 बनेगा। इसके बाद एथिल एल्कोहल है यानी C2H5OH, तो इसका भी अणुभार निकालिए। और इसका अणुभार निकालेंगे किस तरीके से? यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का होता है 12 और 2 लगे कार्बन के अणु से 2 का गुणा, हाइड्रोजन का 1 होता है और 5 लगे सो 5 का गुणा, प्लस के ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, 12 दूनी 24 प्लस के 5 एकम 5, यहाँ बनेगा 17। इनको ऐड कर लिया जाएगा, 17 और 5 22, और 22 और 24 कितने हो जाएंगे? 46, यानी ये बन जाएगा 46। और इसका अगर मात्रक पूछा जाए तो होता है ग्राम प्रति मोल, यहाँ पर भी बनेगा इसका ग्राम प्रति मोल। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हम निकालेंगे H2O यानी जल के जो अणु होंगे उसमें मोल कितने होंगे, यानी हमें निकालना है N ऑफ A के लिए आप लिख सकते हैं N ऑफ H2O। तो N ऑफ H2O कितना निकल के आएगा? चलो N ऑफ A लिख लो, ठीक है, आप समझ लेना कि ये जल के लिए है। N ऑफ A बराबर क्या होगा? यहाँ पर भार लिखेंगे कि जल का भार कितना है 72 ग्राम, बटे में इसका अणुभार कितना है? ये है 18, क्योंकि मोल बराबर होता क्या है? चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। मोलों की संख्या बराबर होता है भार ग्राम में, और बटे में क्या होता है? अणुभार। तो यहाँ पर भार कितना दिया गया? 72 ग्राम, और इसका अणुभार कितना दिया गया? 18 ग्राम प्रति मोल। इसको कैंसिल करिए, 18 चौक 72, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इनके कितने बन जाएंगे? 4 मोल बन जाएंगे, यानी N ऑफ A की वैल्यू हो गई 4 मोल। समझ गए होंगे आप कि इसमें मोलों की संख्या कैसे निकालना होता है। तो इस तरीके से निकालेंगे, उसका जो भार है उसके भार में उसके जो अणुभार से भाग लगा देंगे तो निकल के आ जाए किसकी संख्या? बिल्कुल यहाँ पर मोल की संख्या निकल के आ जाए। ऐसे हम निकालेंगे N ऑफ B बराबर क्या होगा? भार कितना दिया गया इसका? 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है और इसका अणुभार कितना आया? 46, इससे डिवाइड लगाइए 2 बनेगा, यानी N ऑफ B बराबर बन गया 2 मोल। हमें निकालना है यहाँ पर मोल प्रभाज, तो लिखेंगे जल का मोल प्रभाज, यानी आप लिखेंगे X ऑफ A क्या होता है? N ऑफ A बटे में N ऑफ A प्लस के N ऑफ B। N ऑफ A की वैल्यू आप देख रहे होंगे 4 है, N ऑफ A की वैल्यू 4 प्लस के N ऑफ B की वैल्यू 2 है। इनको सॉल्व करिए, 4/6 बनेगा, 2 दूनी 4 2 3 6, यहाँ पर बन जाएगा कितना? ये बनेगा 2/3। किसका बन के तैयार हुआ? 2/3 ये जल का बन के तैयार हुआ।
दूसरे का निकालना है, यानी एथिल एल्कोहल का यानी C2H5OH का मोल प्रभाज निकालना है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का मोल प्रभाजों का योगफल 1 होता है। तो 1 में से x ऑफ a घटा दीजिए तो बन जाएगा ये। तो क्या 1-2/3 यानी बनेगा यहाँ पर 1/3। x ऑफ जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आ जाए, x ऑफ b की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाएगी कितनी, 1/3। तो आप इस तरीके से दोनों के मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अगर कोई आपको इस प्रश्न में डाउट रहा हो तो आप अपने डाउट को कमेंट में मेंशन कर दें, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लें। जल्दी करिए काम। तो देखिए, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं, उनके सूत्र पढ़े आपने। अब आते हैं हम परासरण दाब पर। देखिए, परासरण दाब के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, P बराबर क्या होता है, C × S × T, जहाँ पर C विलयन की सांद्रता होती है, सांद्रता, S होता है विलयन का स्थिरांक, T होता है तापमान, वो भी केल्विन में लेते हैं। अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। अब C की जो वैल्यू है, C बराबर N/V होता है, V जहाँ पर आयतन है, और N की वैल्यू क्या होती है, अभी पढ़े थे पिछले उस टॉपिक में। N क्या होता है, N होता है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे में अनुभार, यानी भार बटे में अनुभार। यहाँ पर C बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब इस N की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो W बटे में M × V बनेगा, और यही वैल्यू जब हम इसमें रख देंगे तो P बराबर बन जाएगा W/MV × ST। ये बन के तैयार होगा फॉर्मूला। आइए इसी फॉर्मूला के आधार पर प्रश्न करते हैं। आपको समझना है कि वैल्यू किन किन की दी गई हैं, ये छांट लीजिए पहले। यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं, तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तापमान यानी T की वैल्यू, आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, केल्विन में। और जब केल्विन में बदलेंगे तो 27 डिग्री में क्या जोड़ेंगे, 273 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बन के तैयार कितना हो जाएगा, 300 होगा, और ये क्या बनेगा, केल्विन, 300 केल्विन बनेगा। आगे लिखा हुआ है 0.2 मोलर ग्लूकोज सांद्रण दिया गया है। ये क्या दिया गया है, सांद्रण दिया गया है, क्योंकि लीटर में है। मोलर जानते हैं ना, 1 लीटर में मोलों की संख्या है, तो 1 लीटर में मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, सांद्रण कहलाएगा या मोलरता कहलाएगी। तो मोलरता दी गई है वो, यानी C से लिखेंगे उसे, सांद्रण है ये 0.2। इसके बाद ग्लूकोज है, ठीक है। आगे परासरण दाब निकालना है, ठीक है। S की वैल्यू दी गई कितनी, 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ये इसका मात्रक होता है। आपको निकालना है परासरण दाब, प्रेशर यानी P, और P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इस आधार पर देखो C है, S है, T है, तो लगाएंगे CST। C की वैल्यू दी गई है कितनी, 0.2, S की वैल्यू है 0.082 और T की वैल्यू है 300। आप इनका गुणा कर लो पहले, तो इनका बनेगा कितना, 3 दूनी 6, 600, और 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 60 बनेगा। 0.082 है ये। इनका मल्टीप्लाई कराइए, 6 दूनी 12, हासिल 1 हो गई, और 6 8 48, और 1 49, और ये सारा कुछ इतना बनेगा। क्या अंक पे दशमलव है, 1 2 3 अंक पे, तो यहाँ पर बनेगा 4.9। आंसर में लिखेंगे 4.92, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा वायुमंडल, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो क्या लिखते हैं, वायुमंडल, या टोल लिख देते हैं, टोल। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप समझे कि परासरण दाब वाला जो प्रश्न होगा जिसमें सीधे सीधे मान दिए गए होंगे, तो आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए, आपने समझ लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने नोटबुक पर लिख लें, और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, परासरण दाब वाले ही। तो जल्दी करिए काम। देखिए, तो परासरण दाब पर ही आधारित ये अगला क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। लिखा हुआ है सुक्रोज, जिसका मोलर द्रव्यमान दिया गया है 342 ग्राम प्रति मोल, के विलयन जिसमें प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, आयतन दिया गया है 1 लीटर में, कह रहे 68.4 ग्राम सुक्रोज घोलकर बनाया गया है, ठीक है, का 300 केल्विन पर परासरण दाब क्या होगा, ये बताना है। आपको मान छांटने होंगे इसमें। तो आप देखें कि इसका मोलर द्रव्यमान है, यानी अनुभार वाला है
m बराबर 342 ग्राम प्रति मोल दिया गया है। इसके बाद आप देखें कि W बराबर दिया गया, भार दिया गया 68.4 ग्राम दिया गया है ये, और इन्हें कहा कि 1 लीटर में घोलना है, तो कैपिटल V बराबर 1 लीटर दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। ओके, सही है ये। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर और मान दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया ना, ठीक है। तो आपको देखो एस तो चाहिए होता है, तो एस तो आपको याद रखना होगा 0.082 ये होता ही होता है, 0.082 ये होता है जब दिया ना जाए। तो आपको पी निकालना है, पी निकालिए। आप जानते हैं कि पी बराबर फॉर्मूला होता है W/mv इंटू ST, ये होता है जब ए मान दिए जाएँ तो ये लगाइए। तो यहाँ पर W की वैल्यू है 68.4 की जो वैल्यू है वो 342 है, और V की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0.082 लिखेंगे, 0.082, यहाँ पर T की वैल्यू 300 केल्विन है। ओके, इससे काट दीजिए 68.4 से 342 को 5 बार में कटेगा। यहाँ पर और चाहो तो और काट सकते हो, 5 से काट दीजिए इनको, 5 छक 30 यानी ये बनेगा 60। यहाँ पर 0.082 इंटू 60 बनेगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.92 बनेगा, 4.92, और इसका मात्रक क्या होगा, वायुमंडल होगा। आप समझे हैं कि अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाता है प्राशन दाब में तो आप कैसे हल करेंगे, तो आपने देखा कि इस तरीके से हल करेंगे। ओके, तो आप इसको जल्दी से अपनी नोटबुक पर उतार लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करिए काम जल्दी से। देखिए, तो प्राशन दाब पर ही आधारित एक अगला क्वेश्चन है, जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं आप। लिखा हुआ है कार्बनिक पदार्थ का 12% विलयन 15 डिग्री सेल्सियस पर 6.9 वायुमंडल प्राशन दाब प्रदर्शित करता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए यदि विलयन का स्थिरांक यानी S का जो मान होता है वो 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है। ये दिया गया है। आप देखें इसे मान किस किस का दिया गया है। यहाँ पर W दिया गया, देखिए ध्यान से देखिए, ये W दिया गया है यानी 12% है, तो इसको 12 ग्राम ले लेंगे 100 में से। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा V की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 ग्राम में से लिया 100। आपको V को बनाना है लीटर में, तो इसको बटे में 1000 लिख के लीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर बनेगा V का मान 0.1 लीटर ये बन जाएगा। ध्यान देना 12% है तो 12 ग्राम ले लो, पूरा हुई है 100, विलयन पूरा 100 होगा, तो उसका कितना हो गया 12% 12 ग्राम, और उसे लीटर में बदलने हैं, और लीटर में बदल भी के लाने 1000 से वो भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगाया वो लीटर में बदल गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर वायुमंडल कितना वो दाब दिया गया, यानी प्राशन दाब P का मान है 6.9 वायुमंडल, तो आप लिखेंगे 6.9 वायुमंडल। आपको मान और दिया गया है S का 0.0821 ये मान दिया गया है। इनने कहा कि अणुभार निकालना है, M बराबर हमें बताना है। क्योंकि प्राशन दाब है तो प्राशन दाब का फॉर्मूला कौन लगेगा, ये सब का छूट आएगा तो W/mv इंटू ST। आपको M निकालना है, M इधर लेके आइए, तो M बराबर क्या बनेगा, W में P इधर पहुंचेगा तो PV इंटू ST बनेगा। इनकी वैल्यू रखिए, W की जो वैल्यू है वो 12 है, बटे में P की जो वैल्यू है 6.9 है, और V की जो वैल्यू दी गई है 0.1 है, S की जो वैल्यू है, और यहाँ पर देखो S की जो वैल्यू 15 डिग्री सेल्सियस दिया गया था, ये T का मान, तो T बराबर में 273 जोड़ दो 15 में, तो कितना बन के तैयार हो जाएगा 288 केल्विन। S की वैल्यू 0.0821 है, और यहाँ पर T की वैल्यू 288 है, 288 रख दीजिए, इस तरीके से बन जाएगा। ओके, इतना बन के तैयार हुआ। आपको करना क्या है, ये 3 से काट दो, 3 चौके 12, और 3 से कटा 23 × 69, ये बन जाएगा 2.3। ओके, यहाँ पर अब आपको और काटना होगा, तो यहाँ ध्यान से देखें कि एक अंक पे दशमलव उड़ा के एक जीरो बढ़ा दो जहाँ पे, और ई को भी दशमलव हटा के एक जीरो और बढ़ा दो, इतना बन के तैयार होगा। आपको अब 23 से डिवाइड लगाना है, 23 से भाग लगाते हैं, कितना बनेगा, तो ऊपर वालन को गुणा कराओ, ई को ई में गुणा कराते ही तो 4 एकम 4 बनेगा, और यहाँ पर 2 जीरो पीछे लगेंगे, और 4
4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। 4 अंक पर दशमलव लगा दो तो 32.84 गुणे 288 लिख दीजिए, बटे में बनेगा 23 एकम 23। ये बन के तैयार होगा। ओके, ये बना। आपको इनका मल्टीप्लाई करना होगा और इसका डिवाइड लगाना होगा, तो आपका जो आंसर बन के तैयार हो जाएगा वो 411.2 बनेगा और ये आएगा ग्राम प्रति मोल। ये आपका आंसर आएगा 411.2 ग्राम प्रति मोल। आपको इतना सॉल्व कर लेना है। तो आपने समझा कि प्रासरण वाले प्रश्नों को किस तरीके से हल करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इसको शेयर भी कर दें, ताकि वे भी इस टाइप के प्रश्नों को समझ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।